Yes, friends, my dear masters, my dear gods, जैसे हमने एक एक से ऑर्डर से चल रहे हैं। कल हमने साइंस समझा मेडिटेशन, व्हाट इज द साइंस ऑफ मेडिटेशन। टुडे वी आर डिस्कसिंग मेडिटेशन साइंस समझे, बट पर्टिकुलर कौन सा मेडिटेशन के बारे में। तो उसमें हम बात करते हैं आनापानसति ध्यान। ये क्या है? आना टॉपिक क्या? आनापान सती मेडिटेशन क्या है? ध्यान से हम अपने आप से जुड़ते हैं, ये तो सबको पता है। जीवन की शुरुआत सांस से ही होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो हम चेक करते हैं ना, उसका ब्रीथिंग सही हो रहा है, चल रहा है कि नहीं। अंत भी उसी सांस से ही हम पता लगाते, चेक करते, इसका ब्रीदिंग चल रहा है, नहीं है तो डॉक्टर भी डिक्लेयर करते ही डेड, नो मोर करके। तो ध्यान के पहले और ध्यान में शुरू आने से पहले भी हम इस श्वास के साथ है। तो यहाँ हम 5 फिंगर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जैसे छोटा इसको शरीर, तन, मन यानी माइंड, बुद्धि, इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंट यानी बुद्धि, और ये 4th फिंगर जो है आत्मा, 5th सर्वात्मा। सिर्फ तन हमें दिखाई देता है, यानी शरीर, भौतिक शरीर दिखाई देता है। तन मन के वश में है। तन जो है, तन यानी शरीर जो है, मन के वश में है। तन, मन और बुद्धि से परे, इन तीनों से, तन मन बुद्धि, तन के अंदर मन है, मन से, मन और बुद्धि के बीच चलता रहता है माइंड, और इंटेलेक्ट बुद्धि के बीच। तो इन तीनों के परे, तन मन बुद्धि, तन मन बुद्धि से भी परे होकर हम आत्मा, सर्वात्मा का ध्यान हम पाते हैं। ध्यान मेडिटेशन, कोई श्वास को हम देखने से आत्मा और सर्वात्मा के मिलन से परमात्मा का अनुभव होगा। आत्मा सर्वात्मा का मिलन से हमें वननेस का अनुभव होगा, वननेस का एक्सपीरियंस होगा। कैसे? ये चीज तो आप डीप ध्यान में जाते हैं तो लगता है मैं तो एक भौतिक शरीर हूँ, ये तो मैं हूँ ही नहीं है, मैं तो एक अहम ब्रह्मास्मि, चेतना शक्ति आत्मा हूँ। जैसे जैसे उस स्टेट में जाते तो धीरे धीरे हम वननेस में जाने लगते हैं, ब्रह्मा हम ब्रह्मास्मि। ध्यान से क्या होगा? बुद्धि जब जागृत होती जाती है, बुद्धि फाइन ट्यून होती जाती है ध्यान से, तब हम आत्मा स्वरूप को जानने लगते हैं। बुद्धि से भी ऊपर वाले स्टेज में हम जाते हैं। आत्मा स्वरूप को जानकर हम सर्वात्मा से मिल जाते हैं। आत्मा से सर्वात्मा से मिलते हैं। तन से यानी शरीर से लेके, भौतिक शरीर से लेके परमात्मा तक जाने का, यही हमारा इस जीवन का लक्ष्य होता है। तन से लेके हमें परमात्मा तक जानना, परमात्मा स्थिति में जाके जीना, रहना। अभी तन के रूप में है तो वो कुछ नहीं, खाना पीना सोना, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी बोलो तो नहीं पता। थोड़ा बॉडी के लेवल पे है तो थोड़ा आत्मा, ये तन से ऊपर उठा हुआ रहेगा। बुद्धि की स्थिति में वाला और थोड़ा उठा हुआ रहेगा, बुद्धि इंटेलेक्ट के साथ सोच के बताएगा। फिर आत्मा लेवल पे तो और सूक्ष्म होता जाएगा। परमात्मा लेवल, सर्वात्मा में तो वो अपने, यही अपना लक्ष्य, परमात्मा तक पहुंचने का ही लक्ष्य है। इस जन्म हम इस पृथ्वी पे लेके आए। ध्यान के बाद हमें क्या होता है? ध्यान करते करते ज्ञान आता है, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंसी बढ़ती है। ज्ञान के बाद क्या होगा? ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, मुक्ति का रास्ता, मुक्त इसी जीवन में, इसी के इसमें रहते हुए मुक्त जीवन जीने पे ये ध्यान हमें हेल्प करता है। तो अब इसमें आनापानसति क्या है? श्वासों को देखना, सिंपल हम हिंदी में, एक लैंग्वेज है, पाली लैंग्वेज में उसको आनापानसति बोलते हैं। तो वो बहुत सालों से वो बोला आनापानसति, ध्यान ध्यान मेडिटेशन का नाम रख दिया गया। ऐसे शिव इसमें 112 टाइप ऑफ ध्यान मेथड्स है, वो पार्वती जी को बताया। तो उस बुक के बारे में भी मैंने
स्वाध्याय कराया। आनापानसति ध्यान हमें वो बोले जनरली बोले जाते हैं गौतम बुद्ध से मिला। उन्होंने इसी ध्यान को करते हुए अपना अंतर को परमात्मा तक वो चले गए थे। 5 years तक उन्होंने प्रैक्टिस किया, कभी उनको अंतर चेतना शक्ति से जुड़ना नहीं हो पाया। वो क्या क्या पाने आए तो वो नहीं मिला था। जब ये वाला अचानक वो अपने श्वास को देखते हुए बैठे तो उनको थॉटलेस स्टेट में गए, एक जीरो स्थिति में आते ही उनको हर चीज का अनुभूति होता है। ये मैं शरीर में आत्मा हूँ, आत्मा से भी बड़ी मैं परमात्मा हूँ। तो आना यानी इसमें वो बताते इन ब्रेथ मतलब सांस का अंदर आना, पाना पाना यानी आना पान बोलते ना, पाना यानी सांस बाहर जा आता है, उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस है। श्वास अंदर जाना आना आना जाना करता रहता है। इसे आना जाने को आनापान सती यानी मतलब दोनों सांसों के साथ एक हो जाना। आती जाती सांस को देखते देखते हम एक पॉइंट में एक हो जाते। तो आनापान सती के लिए दोनों हाथ और पैरों को क्रॉस करके लॉक करके बैठना, ये पत्रिस करने में इसका रिसर्च करके बताया गया। इससे 10% एनर्जी जाता है। पैर हाथों को छोड़ खोलते हैं, पैरों को खोलते हैं तो लीकेज 10%। आंखें बंद करने से पूरा शरीर 3 लॉक लग जाता है, तो आंखों से 80% लीक होता है। शरीर से ऊर्जा को बाहर जाने से रोकते हैं और एज वेल एज ये जो कॉस्मिक एनर्जी आता है वो एनर्जी भी लीक नहीं होगा, अंदर ही घूमते घूमते हमारा ऊर्जा बढ़ाता जाएगा। 100% ऊर्जा बढ़ेगी। ध्यान से शरीर में कॉस्मिक ऊर्जा का प्रवाह होती जाती है। जब हम थॉटलेस स्टेट में आते जैसे विचार आने लगेगा फिर वो क्या होगा, कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मरंध्र से बाहर वापस चला जाए। तो उसका अंदर आने का एकमात्र स्थिति हम थॉटलेस विचार मुक्त स्थिति, तो भरपूर आपको कॉस्मिक एनर्जी आए। अब ध्यान में 7 तरह का अनुभव होती है। ये तो सब पूछते ये हो रहा है मुझे सही है क्या, या मतलब कुछ कुछ डाउट्स पूछते, सिर बारी बारी सा होने लगता है और हम ताली बजाओ बोलते हैं, तो उससे क्या है पूरा शरीर ऊर्जा में फैलती है और रिलैक्स महसूस बहुत अच्छा फील होगा। वो थॉट स्टेट आई में थॉटलेस स्टेट में थर्ड आई में अलग अलग कलर्स दिखाई देने लगे अपने अनुभव का। किसी से तुलना नहीं की, एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करना, उसको ये दिख रहा मुझे क्यों नहीं, सबको अलग अलग, हर एक यूनिक है अपने कर्म अपने सोच विचार के अपने भाव के हिसाब से। कल भाव की बात करे थे, उस नकारात्मक सकारात्मक के विचार से उनको अनुभव होगा। और पीठ या शरीर में दर्द होने लगेगा, बहुत दर्द उठेगा। शुरू शुरू में इतना दर्द उठता है, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे तो स्टार्टिंग एटलीस्ट 1 या 2 मंथ्स तक बहुत पेन होता है। ब्लॉकेज क्लींस हो रहा रहता है, वहाँ इचिंग होगा, एक तरह के एनर्जी अंदर जा रहा रहता है, तो हमें बहुत इचिंग होता है। तो कभी ऐसे लगता है ऐसे जमीन पे उलट पलट होने के जैसे, आंखें नहीं खोलो बोलते थे हम, पढ़ मैं तो ऐसे पड़ जाती थी फिर उठ जाती थी, बिल्कुल अंदर से घबराहट घबराहट होता था। आंखें नहीं खोलना, प्रोसेस हो रहा है, हीलिंग वगैरह होने दीजिए और शरीर घूमने लगता है, वो करता है ऐसे ऐसे। कोई आते जाते देखते हैं ना, मैं ध्यान में क्या कर रहे, ध्यान कर रहे थे, नींद कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, नहीं, वो प्रोसेस हो रहा है, हीलिंग हो रहा है। तो जब हम थॉटलेस में जाते हैं, लाइट होता है, पूरा शरीर हिलने लगता है, शरीर में हल्कापन का लाइट वेट अनुभव होगा। तब हम नीचे झुक जाते हैं, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे भी घूमने लगते हैं। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस ही बोला जाता है। 7 अनुभव में सातवां है विजन, पास्ट लाइफ दिखना, फ्यूचर के इंट्यूशन आने जैसे, ये सब अनुभव आपको होता चले। इनमें कोई भी अनुभव हो रहा है तो आपका ध्यान सही चल रहा है, उसको आप करते जाइए। और पत्री सर यहाँ बोलते हैं कोई भी किसी को दीक्षा नहीं है यहाँ, आप आज सीखे हैं तो आज से लेके 40 डेज तक यही वाला जो आनापाना सती का हम कॉन्सेप्ट समझाया है, इस चीज को 40 दिन तक करना ही एक तरह का 40 दिन का मंडल दीक्षा बोलते हैं। 40 दिनों तक श्वास देखते हुए आप ध्यान करेंगे। एक दिन कोई सिखाएगा, दूसरे दिन उसी को समझ के आप करोगे। संकल्प लेकर 40 दिन तक विदाउट फेल मुझे रोज करना है।
बोल के आप करने लगोगे, एक 40 दिन का मंडल दीक्षा बोला जाता है। और हनुमान चालीसा जैसे भी बोलते हैं पत्री सर, अपनी सांस के साथ एक होना, यानी मंकी माइंड को, मंकी है जब वो एक हनुमान बने हैं, तो क्या वो अपने श्वास के साथ जुड़े। बचपन से उन्होंने ध्यान किया, इनके अंदर इतना ऊर्जा था। तो ऐसे हम अपने मन को शांत करना, मन की माइंड को शांत करने के लिए इस हनुमान चालीसा को, यानी 40 दिन का ध्यान करना जरूरी है। तभी आपको उसका अनुभव पता चलेगा, कैसे हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये चीज हम जान पाएंगे। चलिए फिर हम इसी ध्यान को करते हैं, यानी आनापाना सती ध्यान को करेंगे। मास्टर, ध्यान, ध्यान में बैठे, तो ध्यान में बैठे, तीनों बंद लगाए, लॉक लगाए, धीरे धीरे पूरा शरीर को ढीला छोड़िए। चश्मा पहने हो तो निकाल दीजिए, रिमूव करिए, रिमूव स्पेक्स एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। पूरा शरीर को तनाव मुक्त कराइए। धीरे धीरे अपने श्वासों पे अपना ध्यान ले आइए। अभी हम म्यूजिक के साथ ध्यान में बैठेंगे। आते जाते श्वास को देखते हुए एक थॉटलेस स्टेट में जाएंगे, तो न ब्रह्मरंध्र खुलेगा, अपार विश्व प्राण शक्ति शरीर में बहने लगे। तो इसके लिए हम ऐसे संकल्प करते हुए 40 दिन तक, आज से लेके नेक्स्ट 40 डेज में, विदाउट फेल, डेली आधा घंटे से शुरू करके 1 घंटे ध्यान करूंगा बोल के संकल्प के साथ आप बैठ जाइए ध्यान।
उन्हें निदान slowly ಶರೀರದ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ धीरे से दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए एक स्माइल के साथ आंखें खोलते हुए हाथ सामने ले आइए और ऐसे अपने कन्वर्ट करेंगे अंगारों का अपने माथे का मेरे साथ फिट ध्यान से सरल विधि उस नखरा प्रमुख के कारण पत्री जी को भी धन्यवाद करते हैं थैंक यू मास्टर्स मेरा दूसरा क्लास है मुझे इतना डीप ध्यान रखें ओके फिर कल मिलते हैं कल बनाने